हम जा रहे हैं बाबा नीम करोली के गांव फरकाबाद। बाबा जो रहने वाले हैं वो हैं नीम करोली वाले बाबा फिरोजाबाद हिरनी गांव के। बाबा जो जाने जाते हैं नीम करोली वाले बाबा नाम से, वहाँ पे है नीम करोली रेलवे स्टेशन। उसी के आगे जाके है बाबा लक्ष्मण दास के नाम से रेलवे स्टेशन। तो पूरी कहानी आपको। तो फाइनली हम नीम करोली पहुँच चुके हैं बाबा के गांव में, जो रियल में बाबा रहने वाले हैं नीम करोली वाले बाबा। ये गांव हुआ करता नीम करोली और ये बाबा का नाम से जाना जाता नीम करोली वाले बाबा। तो इसी नाम से है बाबा का नाम। बाबा का जो रेलवे स्टेशन बाबा कहते हैं, जो गाड़ी रोकी हुई थी बाबा ने रेल, उस रेलवे स्टेशन का नाम है बाबा लक्ष्मण दास। रेलवे स्टेशन का नाम है। उसी से आगे 5 मिनट का रास्ता है अपना नीम करोली रेलवे स्टेशन। ये है बाबा के मंदिर के पास खेत। पूरे गांव में खेती खेत हैं सारे। और बाकी इससे सिर्फ 5 मिनट का रास्ता वॉकिंग डिस्टेंस का, सिर्फ मंदिर के जस्ट बराबर में अपना बाबा लक्ष्मण दास रेलवे स्टेशन। इसके आगे अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मतलब अपने खेती खेत हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया था वो बाबा का मंदिर था। तो यहाँ से हम पहुँचने वाले रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बारिश हो रखी थी, ठंडा मौसम था और थोड़ी। हम बाबा के रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन का नाम है बाबा लक्ष्मण दास। इसी से 10 मिनट आगे है नीम करोली रेलवे स्टेशन। गांव थोड़ा सा बड़ा है, तो पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था नीम करोली नाम था उसका, और गांव का भी नाम है नीम करोली। तो बाबा एक दिन अपने फिरोजाबाद से उनके चाचा की डेथ कर दी थी किसी ने, तो वो अपने चाचा का बदला लेके, तो उन्होंने बदला दिया तो अपने चाचा का। तो उनकी सौतेली माँ थी, जो उनकी पहली मम्मी थी, वो एक्सपायर हो गई थी। सौतेली माँ ने उनको घर से भगा दिया था, तो उनके पीछे पुलिस लगी थी। तो बाबा यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आने का नीम करोली, तो नीम करोली में उन्होंने तपस्या करी, अपने हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी गोबर और मिट्टी से। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बाबा हर महीने घटिया घाट नहाने जाते थे। तो बाबा नीम करोली रेलवे स्टेशन से चढ़े थे, तो आगे टीटी ने उनको पकड़ लिया। उनके पास टिकट नहीं हुआ करती थी, तो टीटी ने उन्हें बेइज्जत करके नीचे उतार दिया। तो बाबा को बहुत बुरा लगा। बाबा वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी तो सब कहने लगे ट्रेन आगे क्यों नहीं चल रही। तो वहाँ पे समझदार 2-3 बंदे थे कि ये तो बाबा नीम करोली वाले हैं, तो रेल तो कैसे हिलेगी। तो सभी ने बोला जाकर टीटी से आप माफ़ी मांग लीजिए इनसे, तो रेल चलेगी। बाबा ने बोला एक शर्त पे रेल चलेगी, जब मेरे नाम से यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा। तो रेलवे स्टेशन का नाम है बाबा लक्ष्मण दास। आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, बाबा लक्ष्मण दास के नाम से रेलवे स्टेशन। नीम करोली से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है ये रेलवे स्टेशन का। तो ये रेलवे स्टेशन का नाम जब भी बना, और बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए थे, दूसरा इंजन लगाया, गाड़ी जब भी नहीं चली। बार बार जो इंजन लगा रहे थे बार बार वो इंजन खराब हो रहा था। तो इसी नाम की वजह से बाबा का लक्ष्मण दास रेलवे स्टेशन है। ये पर्सनल उन्हीं के नाम से बना था, बाबा लक्ष्मण दास के आगे। फिर इसी से आगे थोड़ा हम गए थे आगे, तो बहुत अच्छा मंदिर था। जो बाबा रियल में है इसी नाम से जाने जाते हैं, बाबा नीम करोली वाले। ये गांव का नाम है। अब भी आपको बोलूँ, बाबा का असली नाम था बाबा लक्ष्मण दास। दोबारा से बताऊँ, और बाबा की जो समाधि हुई है, जो बाबा ने समाधि ली है, वो ली अपनी मथुरा के अंदर अटुल्ला चौक पे। आप किसी से पता कर लेना, रियल में समाधि बाबा की वहाँ पर है। और अपना जो है नैनीताल में जो कैची धाम है, बाबा ने वहाँ तपस्या करी थी। तपस्या करने के बाद वहाँ पे उनका मंदिर बना। इनका एक मंदिर नेपाल में भी है और इनका 2-3 मंदिर अपने नैनीताल के अंदर भी हैं। ये बाबा लक्ष्मण दास का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से मंदिर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, कोई दूर नहीं। यहाँ से मंदिर के जस्ट बराबर में बाबा ने अपना समाधि वगैरह जो अपनी बैठने की, तपस्या बैठने की बनाई थी बाबा ने। और मंदिर बहुत अच्छा है यहाँ का। और बताते हैं यहाँ पे गुफा भी है एक बाबा की, वो गुफा बंद रहती है, खुलती नहीं है। गुफा बहुत बड़ी है वो, और अंदर जाके बहुत अच्छा नज़ारा है मंदिर का। जैसे नैनीताल में बाबा का मंदिर है, सेम वैसी बाबा का मंदिर यहाँ पे, वैसी मूर्ति है बाबा की, और बहुत अच्छा है वहाँ का नज़ारा। मगर आप लोग ये सोच रहे होंगे इस गांव में मैं कैसे पहुंच गया। इस गांव की रहने वाली रियल में मेरी मम्मी है। मैं जब 2 साल का था, जब मैं इस गांव में गया हुआ था, और बाबा नीम करोली से मुझे इतना लगाव हो गया, मैं कैची धाम भी घूम के आ गया। बस मेरा मथुरा जाना रह गया है। और बाकी मेरे मम्मी के जो पापा हैं, उनके दादाजी
मेरे मतलब नाना के पापा वो यहीं के रहने वाले थे। फिर मेरे नाना यहाँ से शिफ्ट हो गए फरकाबाद भोलेपुर में। तो मेरे मम्मी के रिश्तेदार आज भी इसी गांव में रहते हैं, मगर मैं अपने मम्मी के रिश्तेदारों से मिला नहीं था, मैंने कभी देखा भी नहीं उन्हें। बाकी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। बाकी मैं अकेला आया था यहाँ पे। अकेला आने के बाद और मैंने फिर वीडियो कॉलिंग भी करा था, मम्मी ने बताया भी था ऐसे ऐसे घर है वहाँ पे चला जा। फिर मैं गया नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर होके मैं आ गया था। और मंदिर होने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता दूं, हर मंगल को यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता है पूड़ी सब्जी का। और पूड़ी सब्जी को डोने में सब्जी में नहीं दी जाती, थैली में बांध बांध के दी जाती हैं पूड़ी सब्जी के साथ। और भाइयों, आप लोगों को शायद नहीं पता, आप कैंची धाम जो गए हैं मुझे मालूम है, अपने विराट कोहली भैया भी वहाँ पे गए थे, अपने चक्की पांडे सर भी गए थे, और भी कई बड़े बड़े स्टार गए हैं, अपने फेसबुक वाले, अपने एप्पल वाले सब गए हुए हैं वहाँ पे। मगर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, आप एक बार नीम करौरी गांव आइए। ये फरकाबाद के अंदर है और यहाँ से सिर्फ फरकाबाद भोलेपुर आप आ जाइए, वहाँ से बोल दीजिए किसी ऑटो वाले को कि भाई मुझे नीम करौरी जाना है, वो आपसे 50 रुपये किराया लेगा एक तरफ का। और यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भोलेपुर फरकाबाद से ये 27 किलोमीटर दूर है भाई। आप एक बार आइए, ये रियल उनका गढ़ है, आप यहाँ पे आइए, आप पर बाबा के दर्शन कीजिए। और आप एक बार यहाँ पे आ गए, आपका ये मान लो कि हिलने का मन नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद ये खुलता है मंदिर 2 बजे। 2 बजे के बाद फिर खुलता है मंदिर, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ जी। तो फाइनली मंदिर के पास आ चुके हैं हम लोग। तो ये मंदिर है अपना। हाँ, 2 प्लेट भाई पापड़ी, 2 प्लेट भाई पापड़ी बनी हो। ये तो अपनी आएंगी, 4 पापड़ी आएंगी इसमें भाई, 4 पापड़ी आएंगी। क्या नाम है भाई आपका? हैं? प्रीतम प्यारे, प्रीतम नाम है भाई। ये तो स्नैप ले रहे हैं यार प्रीतम भाई। भाई तुम यहाँ प्याज और मिर्च थोड़ी तेज कर दो मेरे लिए, ठीक है? दोनों में कर दो। ये फरकाबाद की फेमस है ना भाई, क्या नाम है इस पापड़ी का? चाट पापड़ी। मैंने बताई यहाँ पे चाट पापड़ी है, अपनी मिली नहीं मेरे को वहाँ पे। तो भाई इसमें मेरे पे टमाटर पापड़ी फोड़ चुका है भाई अपनी। बाकी मंदिर के पास ही खड़ा है, जरा मंदिर अपने पीछे भाई। पेपर देखो ना यार, इन्हें पेपर दो भाई इनको। भाई चने गिर चुका भाई अपने। इसमें अपनी प्याज और हरी मिर्च आ गई। प्याज हरी मिर्च के बाद उसमें अपने आलू बहुत सारे आएंगे इसमें। उसके बाद आएगा इसमें काला मसाला आएगा भाई, धनिया, ये लाल मिर्च, और ये अपने नमक है, ये काला नमक, और ये इमली की मिठाई है, इमली की चटनी, इमली की चटनी आ गई भाई अपने इसमें। और अब इसमें क्या आएगा ऊपर से? दही आ गया अभी, वही तो ऊपर खड़ा देगा। क्या रुपये प्लेट है? 20 रुपये प्लेट भाई, 20 रुपये प्लेट है। और थोड़ी सी में डाली भाई ने, अपनी प्लेट तैयार हो चुकी है। अब भाई ने डाला भाई इसमें ये आ चुका भाई अपना दही। भाई अपनी पापड़ी बन के आ चुकी है। और खाने के बाद इसका टेस्ट देखा तो बहुत बढ़िया था 20 रुपये में। और क्या लोगे, गांव में भाई यहाँ पे मिलती यही चीज़ें थी। तो यहाँ के तो पापड़ी खाने के बाद 12:40 हो चुके थे। तो 1 घंटा 20 मिनट और अपना टाइम पास करना। तो फिर दोबारा ऐसा मन हुआ खेतों की तरफ, फिर गया रेलवे स्टेशन की तरफ, बाबा लक्ष्मण दास के रेलवे स्टेशन फिर घूम के आया उधर की साइड। तो फिर अपना टाइम, और मतलब 2 बजे मंदिर खुलना था, तो हम लेट हो गए थे, 12 बजे मंदिर पहुँचे थे तो मंदिर बंद हो गया था। फिर उधर से निकले दोबारा से मंदिर की गुफा की तरफ से। ये गुफा साइड में ही है, मैंने आपको बताया था, जो लाल सा गेट है। तो उसके बाद थोड़ा आगे चले, यहाँ पे क्या है, दुकानें थी बहुत सारी, जैसे पापड़ी, समोसे, जलेबी, बर्फ़ी, अपने ये था। और प्रसाद में आकर पता क्या लेना पड़ता है आपको, केले लेने पड़ेंगे और फूल लेने पड़ेंगे। 10 रुपये के केले लो और 30 रुपये के केले लो, 20 के केले ले लो और केले यहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो मंदिर के सामने हम लोग आ चुके हैं। ये बाज़ार था, यहाँ पर ढोल वगैरह बज रहे थे और ये लोग सब डांस वगैरह करते हुए जा रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, मौसम भी एकदम चेंज हो रहा था, कभी गर्मी हो रही थी, कभी सर्दी हो रही थी, कभी हवा चल रही थी। तो बारिश वाला मौसम था, तो बार बार कभी कुछ हो ही रहा था।
फिलहाल मंदिर के इंतजार में बैठे हुए हैं। मंदिर अभी खुला नहीं है, 1:55 हो चुका है, 5 मिनट बाकी है मंदिर खुलने में भी। ये भाई बैठा है अपना लालू। प्रसाद हम ले चुके हैं। यहाँ पे केले चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और बाकी मीठा प्रसाद होता है ये इस टाइप का। बाकी गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, देख रहे हो चेहरा कैसा हुआ, काला काला एकदम लाल लाल है। ये कितना बुरा चेहरा हो गया देखियो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, चेहरा एकदम काला हो चुका, शक्ल ही पहचान नहीं आ रही, हमारी शक्ल किसी और की है। ये बाबा का मेन गेट है, बाबा नीम करोली गांव। बाबा का नाम था लक्ष्मण दास बाबा, मेन नाम बाबा का ये। मंदिर भाई खुल चुका है और 2 बज चुके हैं पूरे, और अब मंदिर के अंदर चलते हैं। हाँ भैया चप्पल निकालते हैं अपनी, तो ये चप्पल निकालने का रास्ता। प्रसाद हम लोग ले चुके हैं। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। जो आपको ये ऑरेंज दिख रहा है, तो ऊपर ऑरेंज कलर की चादर है, तो उससे ये फोकस आ रहा है लाइट जैसा, तो उससे ऑरेंज लग रहा है। ये बाबा सामने बैठे हुए नीम करोली वाले बाबा, ये बाबा की मेन जगह थी, यहाँ पे बाबा तपस्या करते थे। और ये बाबा की जवानी की फ़ोटो है साइड में। तो ये सेम जो बाबा की जो मूर्ति है, ये नैनीताल की तरह है बिल्कुल, जो नैनीताल कैची धाम में सेम वैसी है। ये पंडित जी बैठे हैं अपने, और यहाँ पे बहुत अच्छी बाबा की तस्वीर है, बहुत अच्छी छवि है। फिर थोड़ा हम आगे चल के फिर हमने देखा। और बाकी मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर भीड़ बहुत थी। मंदिर बड़ा है, ऐसा नहीं है छोटा मंदिर है। ये गणपति महाराज है अपने। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हम फिर देखा तो बहुत सारी भीड़ थी। सामने हनुमान जी की मूर्ति जो बाबा ने गोबर और मिट्टी से बनाई थी, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहना। ये बाबा लक्ष्मण जी और सीता मैया और बालाजी महाराज और अपनी सीता माँ आई अपनी। उसके बाद आएगा अपनी दुर्गे माँ की मूर्ति। फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो बाबा हनुमान जी की मूर्ति आएगी। ये बाबा की वो रियल मूर्ति है जो बताते हैं कि गोबर और मिट्टी से बनाई थी, पर बाद में अपने आप पत्थर की मूर्ति बन गई थी ये। तो बाबा को बहुत सिद्धि प्राप्त हुई थी इस मूर्ति से, और बहुत मेन दर्शन बताते हैं इसी हनुमान जी के हैं। और बहुत अच्छी मूर्ति है, रियल मूर्ति बताते हैं, कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है। मैंने पूछा था वहाँ कई लोगों से। और ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे बाबा बैठा करते थे हनुमान जी की मूर्ति के पास ही। और थोड़ा आगे चल के देखा हमने, यहाँ पे लगे हुए हैं ये चैनल, तो चैनल के अंदर ये बाबा की गुफा है। मैंने आपको बताया था कि वो बाहर जो लाल सा घर था, यहाँ से रास्ता निकलता बाहर सीधा, ये गुफा है बाबा की मेन, जहाँ बाबा नीम करोली नीचे बैठा करते थे, हनुमान जी से बातें करा करते थे, और हनुमान जी से रियल बात करा करते थे वो अंदर गुफा के बैठ के। तो गुफा में लगा था ताला, गुफा के अंदर किसी की कोई एंट्री नहीं है। तो हमें हनुमान जी मिले थे, उनको भूख लग रही थी, फिर उनको हमने सोचा कि एक केला दे दें प्रसाद में से। इनको दे दिया तो समझो हमारे दर्शन पूरे हो गए। तो हमने फिर इनको एक केला दिया, और एक केला लेने के बाद इन्हें केला खाया। और फिर केला हमारे साथ जो लालू भाई थे उन्होंने थोड़ा इनके साथ मजाक करा कि केला और लोगे। तो केला इन्होंने एक ही लिया, हनुमान जी, छोटे हनुमान जी ने हमारे। तो फिर उनसे हम आगे चले, तो आगे जाके देखा तो बाबा का एक तखत डला हुआ था, बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने पूछा था कि यहाँ पे क्या होता है, तो कहते बाबा यहाँ पे आराम करा करते थे, इधर आके बैठा करते थे आराम से। मगर उस टाइम पे यहाँ पे बेड वगैरह नहीं था, बाबा नीचे कंबल बिछा के आराम से सोया करते थे। तो बेड ये अपना तखत जो है लगा रखा है। तो उससे फिर हम थोड़ा आगे चले, आगे चलने के बाद देखा तो एक मंदिर और था। ये टाइल जो ब्लैक कलर के पत्थर लगे हुए हैं, तो ऊपर चढ़ के देखा कि भोले बाबा की कोई मूर्ति होगी, मगर भोले बाबा तो थे ही थे, इसके अंदर विष्णु भगवान भी थे अंदर। तो और अच्छा लगा, विष्णु भगवान के दर्शन हुए। तो फिर उससे आगे थोड़ा और आने के बाद देखा तो फिर और थोड़े हमें बंदर और मिले थे, छोटे वाले बंदर हमारे हनुमान जी। तो उनको फिर हमने सारे प्रसाद उन्हीं को दे दिया, हमने पंडित जी को दिया ही नहीं। हमने आप ही लोग खाओ, ये आप ही के लिए आया है। पंडित जी क्या, पंडित जी भी आप ही को देंगे। तो हमने फिर आपको इनको इनको देने के बाद सारे हमने केले दे दिए। एक केला अपने पास हमने बचाया था, क्यों, प्रसाद के तौर पे, कि एक प्रसाद हम घर पे लेके जाएंगे। तो फिर आगे आने के बाद यहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी सभी लोकल की थी, और कुछ पब्लिक दूर की भी थी। और मैंने पूछा था कि बताते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनको पता है यहाँ पर, और जिनको पता नहीं है तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि उन भाइयों को पता लगे, वो यहाँ पे आए और उनको पता भी लगे कि नीम करोली मंदिर और रियल में कहाँ पर है। मेन गढ़ इनका बाबा का यही है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके बाहर, और दर्शन बहुत अच्छे हुए निकलने के बाद। मगर इस मंदिर के बहुत सारे चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और जहाँ पे गर्मी हमें इतनी गर्मी लगी, हमारा थोपड़े का नक्शा ही चेंज हो गया शकल का।
इतने काले काले हो गए हमें खुद को नहीं पता लगा 2-2.5 घंटे में। ये बाबा का मेन गेट है मंदिर का आने का, मैंने दिखाया था वीडियो में आपको शुरू में ही। और बाकी यहाँ से रिटर्न। तो भाई यहाँ के चमत्कार तो बहुत सारे हैं, मैं पूरा मंदिर घूम ही चुका हूँ। ये मंदिर के पीछे आगे खड़ा हुआ हूँ मैं। तो यहाँ बाबा मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे स्वयं बाबा नीम करोली ने हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी गोबर से और मिट्टी से। तो आपको दिखाए थे मंदिर बने हुए अभी 13 साल हुए हैं इसको, 13-14 साल। बाकी बस बाबा हनुमान जी की मूर्ति थी, बाबा नीम करोली जी की मूर्ति थी, और बाबा का बैठता लेटने का जो आसन था सोने का, बस ये इतनी चीज़ें थी। अभी सारी चीज़ें बनी है 12-13 साल के अंदर, और ये बन भी रहा है। और देख रहे हो, आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाया था, दिखा भी रहा हूँ। तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो ना ज़्यादा बड़ी करते हुए। तो भाई हम आपको बताऊँ, जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भाई। ऐसी आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी बाबा की नीम करोली की। और भी हम आपको चीज़ दिखाएंगे। तो चलते हैं भाई घर पे अपने, 5 बजे की मेरी ट्रेन है। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलते हैं लालू भाई घर पे, ठीक है, ओके।